गोवा के इतिहास में ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आलम यह था कि अभी पुलिस एक जगह से लाश उठाकर उसे मुर्दाघर तक पहुंचा भी नहीं पाती कि तभी दूसरी लाश की खबर दस्तक दे चुकी होती। अभी पुलिस पहले कत्ल के मकसद पर सोचना शुरू ही करती कि दूसरी लाश एक दूसरी थ्योरी के साथ उसके सामने होती। तारीख 10 अक्टूबर, वक्त सुबह के 8 बजे, जगह मोरजिम बीच। रात की मस्ती में डूबे गोवा ने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी कि उसका सामना एक ऐसी खबर से हुआ जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। मोरजिम बीच पर 2 लाशें मिली थी। एक लाश लड़की की जबकि दूसरी लाश एक लड़के की। लड़की की लाश आधी जली हुई थी जबकि लड़के की लाश से एक साड़ी लिपटी थी। दोनों की उम्र 25-26 साल के आसपास थी। शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि मामला इश्क में खुदकुशी का है। इसी लाइन पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश भी शुरू कर दी। लेकिन अभी पुलिस ने अपनी तफ्तीश ढंग से शुरू भी नहीं की थी कि तभी एक दूसरी बुरी खबर आ गई। मोरजिम बीच से ही कुछ फासले पर फिर 2 लाशें पुलिस का इंतजार कर रही थी। तारीख 12 अक्टूबर, वक्त शाम के करीब 4 बजे, जगह मोरजिम नदी। पहली लाश 16 साल की युवेटा रॉड्रिक्स की थी जबकि दूसरी लाश 61 साल की बूढ़ी औरत कांसेकाओ डिसूजा की। हैरत अंगेज रूप से इस बार भी दोनों लाशें अजली हालत में मिली थी। 2 दिन के अंदर 2-2 कर 4 लाशें सामने आ चुकी थी और इनमें से तीनों महिलाओं की लाशें अजली मिली थी। अब पुलिस का सर चकराना लाजमी था क्योंकि अगर पहली 2 लाशें इश्क में नाकामी का नतीजा थी तो फिर ठीक वैसी ही 2 और लाशों के पीछे का सच क्या था। गोवा पुलिस के ज़हीन दिमाग अफसर अभी इन 4 लाशों की पहेली समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एक और मनहूस खबर आ गई। तारीख 13 अक्टूबर, वक्त सुबह के 11 बजे, जगह अल्दोना। इस बार गोवा के अल्दोना में एक और लड़की की लाश मिलती है और झकझोरने वाली बात यह है कि इस बार भी लाश आधी जली हुई थी। अब लाशों की गिनती 5 तक पहुंच चुकी थी। खबर पूरे गोवा में फैल चुकी थी और गोवा पुलिस हैरान परेशान थी। पर शायद कातिल इतने पर ही रुकने वाला नहीं था क्योंकि 5वीं लाश मिलने के कुछ घंटे बाद ही गोवा के सुकूर इलाके में एक स्कूल के किनारे से इस बार एक बच्ची की लाश मिलती है। ये लाश भी आधी जली हुई। अब लाशों की गिनती 6 तक पहुंच चुकी है। तारीख 14 अक्टूबर, वक्त सुबह के 7 बजे, जगह पणजी नदी। पर शायद अब तक ये एक ट्रेलर भर था। असली खबर आनी अभी बाकी थी और 14 अक्टूबर को आखिरकार वो सबसे बड़ी खबर भी सामने आ ही गई। इस बार एक साथ 4-4 लाशें पुलिस का इंतजार कर रही थी। इनमें 2 लाशें बच्चों की थी जबकि एक पुरुष और एक महिला की। सिर्फ 3 दिन में गोवा के अलग अलग इलाकों से 10 लाशें मिल चुकी थी। पर ना तो कातिल का कोई सुराग था और ना ही कत्ल करने का कोई मकसद। बस ले देकर पुलिस ने इस सिलसिलेवार कत्ल का जो खाका खींचा उससे इतना ही पता चल पा रहा था कि ये सीरियल किलिंग का मामला है। पर वो सीरियल किलर कौन है, वो क्यों लड़कियों, औरतों और बच्चों को ही अपना निशाना बना रहा है और क्यों हर लाश को अजली छोड़ जाता है। इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस से कोसों दूर थे। अनिल लाड के साथ आर एस चंद्रा, गोवा आज तक।